अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर चुके हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी कुछ यूँ है। एक थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स की जो रेंज होती है वो 180 से लेकर 270 पर होती है, और ये वो साइड होती है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगी इस यूनिट सर्कल के अंदर। अच्छा सा खूबसूरत सा ट्राइंगल जो कि मुझे नहीं बनाने आता। और मैं इस ट्राइंगल को कहाँ से बनाऊंगी, एक्स से, एक्स एक्सिस से। हाँ, ऐसे करके आई विल बी मेकिंग द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स इज द रेफरेंस। अब हम क्या मेजर करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जो एंगल्स होते हैं 180 से लेकर 260 के दरमियान। और ये जो मैंने एंगल ये बना रही हूँ, ये अल्फा है। अल्फा से मुराद ये कि दिस इज द रेफरेंस एंगल, ये एक रेफरेंस के तौर पर है। अब मुझे उसका रेशियोस निकालने ऐसे एंगल का जो 180 से ज़्यादा हो और 260 से कम हो। उसका मुझे क्या निकालना है, रेशियोस, यानी टेन थीटा निकालना है, उसका साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो उसके लिए मुझे अल्फा एज अ रेफरेंस एंगल लेना होगा, और इस जो कार्टेशियन प्लेन है उसको कंसिडर करना होगा। यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसको कंसिडर मैं जब करूँगी तो मैं इस एंगल को निकाल पाऊंगी आसानी से। ये इसकी ये जो असल हमें कौन सा एंगल होता है, ये पूरा एंगल जो होता है, दिस इज द थीटा। ये एंगल निकालने के लिए हम अल्फा क्यूट एंगल की मदद लेते हैं। दिस इज द असल ये एंगल निकालना है। सो थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा किसके बराबर होगा, 180, ये स्ट्रेट लाइन 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा के बराबर होगा, 180 प्लस अल्फा। ठीक है, ये मेरा ये एंगल मुझे निकालना है। अब इस एंगल के रेशियोस निकालने हैं, यानी मुझे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैंने ट्राइंगल बना दिया। ये अल्फा है, इसका ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेनियस है। ओके, इसका अपोजिट और ये एडजेसेंट। ओके, अब देखें आप, मैं इसका साइन अल्फा कैसे निकालूंगी। साइन अल्फा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया। मैं साइन 180 प्लस अल्फा कैसे निकालूंगी, साइन यानी इस एंगल का साइन रेशियो। अब ये रिफ्लेक्स एंगल, यानी इस रिफ्लेक्स एंगल का मुझे रेशियोस में, ये तो मेरा एंगल है 180 प्लस अल्फा। अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं उसकी अल्फा 90 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर अल्फा 90 से ज़्यादा होगा, यानी अगर अल्फा 90 से ज़्यादा होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी अल्फा इज लेस देन 90। ओके, 180 प्लस अल्फा। अब मैं इसका रेशियो कैसे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट और एडजेसेंट के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। अपोजिट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या है। अब देखिए, अपोजिट इज द वाई एक्सिस ना, ये वाई एक्सिस से पैरेलल होता है। ये देखिए, ये डाउन जा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर एक्स की, वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है नीचे। ये हमेशा याद रखें, जब y ऊपर होता है, यानी तो सेकंड क्वाड्रेंट में y ऊपर है, थर्ड क्वाड्रेंट में y नीचे की तरफ जा रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और जो एक्स एस और एडजेसेंट, एडजेसेंट यहाँ पर राइट की तरफ जा रहा है। इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। इधर इस तरफ जो है, सॉरी, इधर ये एक्स पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो राइट की तरफ जो होता है एक्स पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, यानी एडजेसेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, माइनस है। और अपोजिट की वैल्यू भी नेगेटिव है, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन रेशियो क्या होता है, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, यानी साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट आपका नेगेटिव है, यानी नेगेटिव ओ अपॉन एच।
यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है किसी भी एंगल का वो नेगेटिव होता है। साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव, यानी साइन थीटा इज नेगेटिव। अब कॉस थीटा आप देखते हैं, कॉस थीटा इज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एडजेसेंट क्या है? नेगेटिव है, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है। सो एडजेसेंट इज नेगेटिव, कॉस, मैं 180 माइनस अल्फा की तरह थीटा लिख देती हूँ। ये मैं अल्फा नहीं निकाल रही, अल्फा का रेशियोज नहीं निकाल रही, मैं यहाँ पर थीटा के रेशियोज निकाल रही हूँ। थीटा यानी 180 प्लस अल्फा का रेशियो निकाल रही हूँ। अल्फा का रेशियो निकालूंगी, ये एक्यूट एंगल है तो इसका सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे, मगर मैं अभी रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रही हूँ, वो भी 180 प्लस अल्फा की। सो कॉस थीटा विल बी माइनस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज एच, यानी कॉस थीटा भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, साइन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है, तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा जो रेशियो होता है वो साइन और कॉस का होता है। जब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। यानी आप नेगेटिव अपोजिट को, यानी जो साइन थीटा है उसका अपोजिट, उसको आप एडजेसेंट से डिवाइड करें नेगेटिव ए से। सो क्या हुआ? माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए। सो आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओ ए, ओ अपॉन ए। सो जब अल्फा 180 से 270 के दरमियान होता है, यानी थीटा सॉरी, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो उसका साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं और जो टेन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 270 से 360 के दरमियान होता है, 270 से लेकर 360 तक। यानी आप जो आप एंगल मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने ये अल्फा बनाया, ये मेरा अल्फा है, यानी अब एंगल जो होगा आपका इतना बड़ा होगा, 270 से ज्यादा होगा और 360 के दरमियान होगा। दिस इज द एंगल यू मेजर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस टू द अल्फा। अल्फा वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, वो आपको, अगर आप अल्फा निकालेंगे और उसके साइंस से हिसाब से, यानी कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से आप उसका एंगल मेजर करके निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्फा। अब अल्फा यहाँ पर मैंने लिया, अब मैं वैसे ही एडजेसेंट एक्स एक्सिस पर अपोजिट हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मेरा एडजेसेंट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दिस इज टूवर्ड दी राइट साइड, राइट हैंड साइड, एक्स एक्सिस टूवर्ड दी राइट हैंड साइड। और आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपोजिट भी नेगेटिव होगा, मीन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, अपोजिट इज ऑल्सो नेगेटिव, एडजेसेंट इज पॉजिटिव। ये हमने निकाल लिया, एडजेसेंट पॉजिटिव होता है जब एंगल 270 से 360 के दरमियान होता है, और जो अपोजिट होता है वो नेगेटिव होता है। हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, यानी अब मेरा एंगल जो होगा, अब ये जो एंगल किसके बराबर होगा, ये जो मैं मेजर कर रही हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 360, ये पूरा 360 है यहाँ से, उससे से मैंने अल्फा को माइनस कर दिया तो ये मेरा ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये पूरा 360, उससे मैंने अल्फा माइनस कर दूंगी तो मेरा एंगल होगा। अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी मेरा एंगल थीटा उतना कम होगा। अगर मेरा अल्फा इधर हो, यानी दिस इज द माय रेफरेंस एंगल, तो मेरा जो एंगल होगा वो ये पूरा होगा, यहाँ से लेकर तक यहाँ तक। So alpha is the angle theta is in the fourth quadrant. Theta is equal to 360 minus alpha. यानी अब मैं एंगल जो मेजर कर रही हूँ वो 270 से 360 के दरमियान है। सो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा आपका होगा
साइन थीटा विल बी अपोजिट, अपोजिट इज नेगेटिव, नीचे की तरफ पे वाई एक्सिस, एंड माइनस ओ अपॉन एच। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट क्या है, पॉजिटिव है। कॉस थीटा एडजेसेंट आपका पॉजिटिव है। जब एडजेसेंट पॉजिटिव है तो आपका कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, ए अपॉन एच, यानी कॉस थीटा इज पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो टेन थीटा विल बी नेगेटिव। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट नेगेटिव है, माइनस ओ अपॉन ए, सो इट इज नेगेटिव। सो हमने चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर ली। अगर हमें साइन थीटा या कोई किसी भी एंगल का रेशियो 0 से 360 के दरमियान निकालना हो तो हम इस कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, यानी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें सारे जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सारे एंगल्स का जो रेशियोज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमने देखा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी एस ओनली साइन इज पॉजिटिव। यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव, सिर्फ टी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ए एस टी सी करके। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस इज पॉजिटिव। ये एक पीरियड बना है आपका। अगर फॉर सपोज मेरा एंगल 360 से ज्यादा हो, क्योंकि एक चक्कर जो लग रहा है जो चारों क्वाड्रेंट से होता हुआ वो 360 है। अगर मेरा 360 से ज्यादा एंगल हो, यानी 360 से ज्यादा एंगल हो, ये यहाँ से ले तक यहाँ तक ये 360 हो गया एंगल। अगर मेरा इससे ज्यादा एंगल हो, यानी फॉर सपोज 400 हो, सो वो दोबारा क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा, और ऐसी साइकिल रिपीट होती रहेगी। एक साइकिल 360 में खत्म होती है, वेरिएशंस। सो एक पीरियड जो होता है वो 360 के बराबर होता है। जैसे ये साइन 90 है, साइन 90 जो होगा आपका, अगर 90 में आपका साइन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन, साइन 90 आपका किसके बराबर होगा। अब इसमें कोई अल्फा लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बन रहा है। साइन 90 आपका होगा 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि आपका जो अपोजिट है वो 1 के बराबर है। देखिए अपोजिट इज दी आपका वो है, क्या है, एक तरीके से रेडियस है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेकर विच इज 1। अपोजिट की कोई वैल्यू है नहीं, एडजेसेंट कुछ है नहीं, खाली मेरा एडजेसेंट इज 0 एंड अपोजिट इज 1। अपोजिट 1 है और एडजेसेंट जो है वो क्या है, 0 है। सो जब अपोजिट अपॉन ए होता है, जब ओ की वैल्यू 1 है, तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। वैसे कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 आपका होगा 0। 0 क्यों, क्योंकि एडजेसेंट 0 है आपका। यहाँ पर कोई एडजेसेंट है ही नहीं, यानी एडजेसेंट एकदम 0 के बराबर है। अब ऐसी अगर साइन 0 हो, साइन 0 किसके बराबर होगा, साइन 0 विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू, अब साइन 0 ये वाली लाइन, यानी इसमें कोई एक्स एक्सिस इज दी एडजेसेंट और हाइपोटेनियस एक ही है, वो है अपोजिट लाइन है ही नहीं इसमें, अपोजिट इज नॉट देयर, अपोजिट 0 है और जो कि एडजेसेंट क्या है, 1 है।
यहाँ पर एडजेसेंट 0 है और अपोजिट 1 है। साइन 0 होता है 0, जबकि कॉस 0 जो होता है वो क्या होता है, वो 100 होता है, वो सॉरी 1 होता है। कॉस 0 क्या है, 1। देखिए यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर जो एडजेसेंट है वो एक तरीके हाइपोटेनियस के एकदम बराबर है, एकदम क्लोज, जबकि यहाँ पर जो है अपोजिट हाइपोटेनियस से एकदम क्लोज बराबर है। सो यहाँ पर जो अपोजिट है वो 1 के बराबर है, जबकि यहाँ पर जो एडजेसेंट है वो 1 के बराबर है। वैसे इधर भी वही साइन जो होगा वो 0 होगा और कॉस 1 होगा, वैसे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर साइन 1 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। सो जो लाइन के ऊपर होते हैं इसमें आपको एक रेफरेंस एंगल अल्फा की जरूरत नहीं होती। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और यही ट्रिग्नोमेट्री की असल है कि आप इस कार्टेशियन प्लेन के जरिए आप सारे एंगल्स का, चाहे वो जितने बड़े हों या जितने छोटे हों, उनका आप रेशियोज निकाल सकते हैं with reference to the Cartesian plane and the angle alpha, the acute angle. So hopefully आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।